अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिस पे आप सिर्फ कामों पे फिर फोकस करते हैं और वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गाड़ी हीटअप हो रही है और उसकी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। तो इंजन की तरफ चलते हैं और फिर बताते हैं कि उसमें क्या इशू था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास थर्मोस्टेट वॉल्व जो था वो मिसिंग था, वो डाला। उसके बाद भी गाड़ी हीटअप होती रही। फिर हमने लगाया रेडिएटर को हमने प्रॉपर दोबारा सर्विस करवाया, फिर भी गाड़ी हीटअप होती रही। फिर काफ़ी फॉर्म्स पढ़ने के बाद, क्योंकि कोई गैस्केट के साइंस नहीं थे, काफ़ी फॉर्म्स पढ़ने के बाद चेक किया तो ये जो फ़ैन होता है इंजन वाला फ़ैन, अब अगर मैं फ़ोकस कर सकूं जी, ये वाला इंजन फ़ैन उल्टा लगा हुआ था। तो जब वर्कशॉप ने इसको सारा असेंबल किया तो ये वाला फ़ैन उल्टा लग गया था। ये एक देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप सीधा लगा रहे हैं, बट वो उल्टा होता है। तो ये इसकी डायरेक्शन सही की और इसके साथ जो इधर इलेक्ट्रिक ऑक्सिलरी फ़ैन है यहाँ पे, अगर उस फेंडर के नीचे से देखें, वो भी उल्टा लगा हुआ था। तो हवा जो है वो बेसिकली यहाँ से यूँ जाती है। हो ये रहा था कि पहले जब मैंने ये चेंज किया तो फिर भी गाड़ी हीटअप हो रही थी। फिर वो वाला चेंज किया तो हमारे हमेशा फेंडर पे हवा, इधर हवा, जब यहाँ खड़े हों तो यहाँ हवा आनी चाहिए। तो अब जो है यहाँ से हवा आती है, ग्रिल से हवा जाएगी, ठीक है, यहाँ से अंदर, ठीक है, और अंदर से फिर यहाँ से बाहर जाएगी। सो हीटअप वाला इशू फिर फिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर अबाउट 2-3 वीक्स ट्रबल शूटिंग कर करके 45 डिग्री में अगर इसको आप निकालेंगे तो थोड़ा सा हीटअप होती है। वो सारी क्लासिक्स को हम कह सकते हैं कि होती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इनके साथ ओवरऑल, लेकिन ठीक है। तो अभी जो फ्रंट में काम रहता है वो ये रहता है कि हमने ये वाली पट्टी पेंट करानी है, ठीक है, चेसिस प्लेट को थोड़ा बेहतर करना है, स्टार्टर तंग कर रहा है, स्टार्टर ठीक करना है। आगे से एक यहाँ पे लीकेज है चैम्बर की, थोड़ी सी लीकेज है, उसका भी सोच रहे हैं कि करें कि ना करें। हमने नहीं किया था लास्ट टाइम, बाकी सारी लीकेजेस की थी। और आगे जो इशू रह गया है वो है एग्जॉस्ट, यहाँ से लीक है, एग्जॉस्ट नीचे से ठीक है, हेडर से लीक है, तो उसका भी शोर आता है। फिर ये कुछ पेंडिंग काम रह गए हैं। फिर साथ ही एक और इशू आ गया था फ्यूल का। तो वायरिंग में इशू था, बार बार फ्यूल पंप की जो फ्यूज़ था वो शॉर्ट हो रहा था। तो अगेन मिनी बेचारी का कसूर नहीं था उसमें, इलेक्ट्रीशियन ने बैक एंड फोर्थ फिर करके इशू निकाल दिया और अब फ्यूलिंग भी ठीक हो गई गाड़ी की। अब फ्यूल पंप का जो फ्यूज़ है वो नहीं उड़ा, ना रिले उड़ रही है। इंडिकेटर्स थे आगे, वो वापस ऑरेंज कर दिए थे। नंबर प्लेट ठीक नहीं है, नंबर प्लेट ने नीचे जाना है, बम्पर के नीचे होगी अलॉन्ग विद अ न्यू बम्पर। और फिर हम बॉनेट भी इंशाल्लाह पेंट कराएंगे। बॉनेट की जो ये वाइट लाइनिंग है ना, ये ओईएम नहीं है, ओईएम 4 इंच होती है और इस तरह स्टार्ट होती है, इस तरह। तो ये पेंट किया हुआ है, तो हम इसको सारा पेंट करेंगे दोबारा, ठीक है, और फिर इसमें बाद में निकालेंगे, लुक निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने वाइपे की ओरिजिनल स्पॉटलाइट्स भी ऑर्डर कर दी हैं, जो यहाँ और यहाँ लगेंगी, तो वो भी लगाएंगे हम। अब आते हैं कुछ मज़े के अपडेट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने बताया था कि मैंने लाइट ऑर्डर की थी, तो ये वाली लाइट न्यू हो गई है और इसमें एलईडी भी ऐड कर दी है। ये वाली एलईडीज़ जो है मैं ऑर्डर कर दी हैं, ये वाली फ़िलहाल डाल दी हैं। मैं आपको जला के दिखाता हूँ। जब ये वाला हमने नया डाला है ना, एक ये नया डाला है और एक ये नया डाला है, तो ये वाला बड़ा पुराना लगने लग गया अब, ठीक है। इसकी आप हालत देख सकते हैं, बिल्कुल क्रैक्ड है। तो अब ये वाला भी मंगवा लिया। और जिसमें सबसे ज़्यादा मेन एफर्ट हुई है वो है इसकी ट्रंक का लाइनर, जो एक बड़ा फेमस DIY है जो आप करते हैं बाद में। ये एक मेजर DIY है। मैं कुछ इन प्रोसेस पिक्चर्स लगा रहा हूँ साथ। पहले कार्डबोर्ड से हमने इसका स्टेंसिल बनाया, फिर हमने उसके ऊपर कारपेट लगाया। ये हमारा फ्यूल टैंक है, ये भी कवर्ड है।
ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी स्टपनी है वो भी कवर्ड है, ये प्रॉपर आप इस पर वेट डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी बैटरी है और यहाँ पे हमारी वाइपर बॉटल है। गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये सारा रिमूवेबल है, आप इसको खींचें और निकाल के घर में रख लें, या जब आपने टायर शायर चेंज करना है तो ये सारा खुल सकता है वापस। तो ये काफ़ी कॉमन DIY है जो सारे मिनी ओनर्स करते हैं। स्टिल नो आइडिया कि ये रोवर ने क्यों नहीं खुद करके दिया, सिंपल लाइनर था। तो यहाँ पे भी लगाएंगे ताकि ये इसके साथ इवन हो जाए। कारपेट का कलर जो है मैच किया है गाड़ी के फ्लोर कलर से, और चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये फर्स्ट ड्राफ्ट है। और इसके ऊपर भी आप देखें, मैंने एक आप देख रहे होंगे हल्का सा मेरे पास योगा मैट पड़ा हुआ था ग्रीन कलर का, वो भी मैंने लगा दिया फॉर डैम्पिंग। और यहाँ पे अभी तो खाली है लेकिन लगाया जा सकता है बाद में। सो ये ऐसे बाहर आ जाता है और ये हमारा इधर आ जाता है लेफ़्ट साइड पे। इन जो एड ऑन हुआ है वो जितने भी ओवर फेंडर्स हैं उनके ऊपर ये पाइपिंग मिसिंग थी, तो ये पाइपिंग ऐड की है सब में। ठीक है, सब सारे इनके स्क्रूज बेहतर किए गए हैं। आगे वाला भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शायद देखें सब में अब पाइपिंग आ गई है। अच्छा, इंटीरियर में कोई इतनी मेजर अपडेट्स नहीं है क्योंकि हम लोग इसको बैक एंड फोर्थ टेस्ट कर रहे थे। फ़िलहाल ये इतनी गर्मी में शॉपर्स के साथ नहीं चलाई जाती गाड़ी, तो ये उतार दी है। अच्छा, सीट थोड़ी सी बैठ गई है, इसके नीचे एक बेल्ट होती है वो टूट गई है, तो वो ठीक करनी है। इंटीरियर ये वाला खोल लिया, ये जो वुडन है इसको बस उतारना है, नीचे से उतार लिया सारा, ये नीचे पड़ा हुआ है। और प्लान है कि हम इसको उतारेंगे। गाड़ी ओरिजिनली जिस मतलब बताया रेड थी, तो हम वहाँ से पेंट करेंगे इसको। ये अभी तक जो है रेड है, और कुछ वहाँ से पेंट करेंगे। ठीक है, इसको रिपेयर करेंगे, विनियर को कवर लगाएंगे वापस, मिनी का एम्बलम वापस लगाएंगे, इनको खोल के सारा ग्रीसिंग करेंगे, शायद इनको पेंट भी कर दें फ्रेश, वैसे तो ठीक है, और इनको थोड़ा सा बेहतर करेंगे। उसके बाद सीट को ठीक करना है, तो फिर हमारा समवट जो इंटीरियर है वो रेडी हो जाएगा। और ये लाइनर को भी ठीक करना है। तो ये कुछ एफ़र्ट है लास्ट 4 वीक्स की। आई नो इतना ज़्यादा काम नहीं लग रहा, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगा है इंजन के जो हीटअप इशू और फ्यूल के इश्यूज़ पे। तो वो अब सॉर्ट हो गए हैं, तो गाड़ी अब दोबारा ड्राइवेबल है। 80+ मैंने स्पीड की है, अलाइनमेंट कराई है। अलाइनमेंट के बाद जो है काफ़ी ड्राइव बेहतर हो गई थी इसकी। तो अब इंशाल्लाह बस कुछ थोड़े से मेजर टास्क रह गए हैं, उसके बाद गाड़ी जो है काफ़ी लुक में आती जाएगी। हीरो के अपडेट्स भी कुछ साथ साथ चल रहे हैं। और सबसे पहले ये अपडेट है इसमें कि अभी 4L नहीं इसका चलता, तो 4L चलाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। और मैं थोड़ा सा मेथड बताता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या फ़ॉलो किया है। इसी गंदी हुई हुई क्योंकि वर्कशॉप का एक चक्कर लगा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वर्कशॉप्स और वालों से भी ट्राई करते हैं, बट काम लग रहा है लंबा है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 2H, 4H, 4HLC एंड 4LLC। 4LLC इज़ बेसिकली 4L। हमारे तीनों गेयर चलते हैं, 2H, 4H, 4HLC, बट हमारा 4LLC नहीं चलता। ठीक है, तो उसके लिए मैं अब बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बात आती है इन सोलेनाइड्स पे। इन दोनों सोलेनाइड्स को चेक किया, ये दोनों क्लिक कर रहे हैं। फिर बात आती है नीचे, अगर हम आ जाएँ तो ये एक चुएटर होता है एक, जिस पे आप देख रहे हैं बूट चढ़ा हुआ है, ये भी मूव कर रहा है। सही है, तो नेक्स्ट में अब आपको एक रेफरेंस पिक्चर देता हूँ। गियर के ऊपर ना स्विचेस होते हैं। अब जो 4L का स्विच है ना, उसको प्रॉब्ली हमने जाके अब साफ़ करना है या रिप्लेस करना है। साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स मैंने किए, तो 4L को इसको देखते हैं फिर अब वो वाला देखने के बाद कि क्या इशू है। और उसके बाद जो मैंने अपडेट्स किए हैं वो ये है कि देख रहे हैं वायरिंग के ऊपर मैंने प्रॉपर ये फोमी टाइप सी टेप और ये जो पाइप होता है ये किया, कोई बुरी लगती थी पाइप्स, तो ये कवर किया सारा। ठीक है, ये ओरिजिनली मिसिंग था, इसका ओरिजिनली आता है। ये फोम लगाया ताकि ज़रा एयर टाइट रहे। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे यहाँ पे ये टेप लगाई, ये टेप बड़ी मुझे अच्छी लगती है, मैंने AliExpress से मंगवाई हुई है। और नेक्स्ट अब जो है ना, इसकी लाइट्स बहुत लो हैं। ये D2R HIDs हैं, तो मुझे नहीं पता था कि इनकी भी LEDs मिलती हैं। तो वो LEDs लग जाएंगी और वो पावर इनपुट लेंगी HID के बैलेंस से, तो ये फिर बेहतर हो जाएंगी। तो ये ऑर्डर कर दी हैं, इंशाल्लाह लगाते हुए दिखाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। अब जो नेक्स्ट अपडेट्स आने वाले हैं इसमें अभी इसी वक्त जो मैं करने लगा हूँ, बट अर्सेस के सस्पेंशन बुशेस को हमने सिलिकॉन स्प्रे नहीं किया। तो जो सिलिकॉन स्प्रे इस दफ़ा मैंने एब्रो का मंगवाया, थोड़ा सस्ता, 1000 रुपया WD-40 से।
लेकिन मुझे उतना मज़े का नहीं लग रहा, लेकिन आई थिंक सही है फॉर द प्राइस। तो ये अब करते हैं सारे सस्पेंशन के नीचे। तो काफ़ी सस्पेंशन पुशेस इसके कर दी हैं, मेरे ख्याल से कोई इन्फिनाइट सस्पेंशन पुशेस हैं इसके, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के पजेरो के। तो सारे कर दिए हैं और कुछ थोड़ा सा बेल्ट्स को भी कर दिया यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब हम पजेरो के नीचे, और इन तीनों को मैंने कॉन्टैक्ट क्लीनर मार दिया खोल के ग्रिप्स को। हमारे पास कुछ ये वाली ग्रिप है, आई थिंक ये ट्रांसफ़र केस है, ये वाली ग्रिप है और ये वाली ग्रिप है, इन पे मैं मार देता हूँ। आगे भी शायद कुछ ग्रिप्स हैं, बट जो मेन स्विचेस हैं ना वो इससे ऊपर यहाँ से हाथ जाता है, और यहाँ पे 4 स्विचेस हैं, 2H का, 4H का, 4LLC और 4HLC वगैरह का, ठीक है। उधर जाने के लिए हमें ये शाफ्ट खोलनी पड़ेगी एंड देन वी विल एक्सेस इट। तो इशू वहाँ पे ही है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई लक कि मैं यहाँ से ये वाली ग्रिप साफ़ करके देख लूँ कि शायद मेरा इशू रिजॉल्व हो जाए। और अल्टीमेटली मुझे वहाँ ही करना पड़ेगा और वहाँ के लिए हमें वर्कशॉप जाना पड़ेगा।